सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज़ सुबह पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, वो भी पीडीएफ के साथ। आज हमारा बिहार पुलिस फायरमैन 2021 प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुका है, जिसका कि वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको पिछले वाले सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है? आपके सामने ऑप्शन है सतही तरंग, एस तरंग, पी तरंग या डी गौन तरंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सतही तरंग। याद रखिएगा, सतही तरंग को एल तरंग भी कहते हैं। भूकंप में 3 तरह के तरंग होते हैं, एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग। एस तरंग हो गया, पी तरंग और ये एक हुआ एल तरंग। एल तरंग का नाम सतही तरंग भी है। तो 1 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सतही तरंग। और नीचे हमने लिखा है सतही तरंग को एल तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं भूकंप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटक। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अब देख लीजिए कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरता है, उसका ट्रिक हमने नीचे लिख रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। इसका है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कितने से? 8। अगर आपको पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो बताइएगा 8। और कौन कौन से राज्य है उसका ट्रिक है आपका, देखिए, मित्र, पर, गमछा, झार। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या होगा। आपका मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रों से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और ग से गुजरात हो गया, और म से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो गया। देख लीजिए हमने सही से इसको तीर से सिंबल से निशान कर दिया है। तो आपको याद हो गया होगा कि भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा, मित्र, पर, गमछा, झार। एक बार इस ट्रिक को माइंड में सेट कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और एक चीज़, रेगुर मिट्टी जो है, ये रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो प्रश्न 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मोबाइल तक पहुंच जाएगा। आने वाले समय में हम विभिन्न जीके के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक में जैसे आपका होगा कृषि के विभिन्न प्रकार, महापुरुषों के समाधि स्थल, भारत के दर्रे, उनको ट्रिक से याद करेंगे। अगर एक बार उस ट्रिक को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि फिर दोबारा कभी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होगा कृषि के विभिन्न प्रकार हो गया, जिसमें एपी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, आपका फ्लोरी कल्चर, ये सब सारी चीज़ आप ट्रिक से कवर कर सकते हैं, वो बिना याद किए हुए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ग्रह है? आपके ऑप्शन है मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा, ठीक है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ग्रह है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो साल भर बहती है? ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, खारी नदी, लूनी नदी। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी एक ऐसी नदी राजस्थान में जो साल भर बहती है, बाकी कोई भी नदी नहीं, ठीक है। और यह नदी राजस्थान में चित्तौड़ के पास प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिए इसका ऑप्शन, बराक नदी, जमुना नदी, मेघना नदी, देवप्रयाग नदी। बताइए। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये सारे पीडीएफ को टाइपिंग करने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन से 6 का। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जो बोला जाता है वो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7, किस तारीख को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? ऑप्शन देख लीजिए, 22 जून, 23 सितंबर, 14 दिसंबर, 21 जून।
तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून को। याद रखिएगा 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती है? ऑप्शन देख लीजिए, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। याद रखिएगा क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और मल्टीप्लिकेशन। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ का आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे, वहाँ से आपको इस पीडीएफ का आंसर भी मिल जाएगा हाईलाइटेड में। मतलब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपका जैसे ऑप्शन है किण्वन, तो ये हाईलाइटेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिसको आंसर चाहिए वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, तांबा, कांसा, लोहा, टेराकोटा। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेराकोटा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइए। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग और कैनिंग। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? देख लीजिए ऑप्शन इसके, भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति और गोल्डन क्रांति। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूरी क्रांति। याद रखिएगा, कोको क्रांति को कोको उत्पादन जो है चमड़ा उत्पादन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और देखिए नीचे हमने एक्सप्लेन कर रखा है, काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या खनिज उत्पादन से, धूसर क्रांति अभ्रक उत्पादन से, गोल्डन क्रांति बागवानी उत्पादन से। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। इस पीडीएफ में भले ही 30 क्वेश्चन हो, पर मगर हम लोग 30 से ज़्यादा 50+ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1946। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका देगा संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था, तो उसका डेट को याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था। और संविधान सभा की पहली बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना साझा करता है, कितना किलोमीटर? तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा तय करता है भारत बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ करता है? तो याद रखिएगा सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ करता है, कितना? 106 किलोमीटर। नीचे हमने सब लिख दिया, देख लीजिए यहाँ पे, भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ 4096। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसका ऑप्शन है व्योमेश बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और ए.ओ. ह्यूम। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, और देखिए दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष आपका दादा भाई नौरोजी थे और पहले अधिवेशन का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा और धोने का सोडा में बहुत ही बच्चा कंफ्यूज होता है, तो देख लीजिए। इसके पहले ऑप्शन Na2CO3 और NaHCO3, NaHCO2, Na2SCO3। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब देगा ऑप्शन बी या NaHCO3। याद रखिएगा, सही से देख लीजिए, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर आपसे पूछ ले धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आपका हो जाएगा Na2CO3। लेकिन खाने का पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी NaHCO3। और खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और धोने के सोडा को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। याद रखिए इन दोनों प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया किससे होता है?
प्रोटोजोआ, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। कौन सी प्रोटोजोआ, अगर आपसे पूछ ले कौन सी प्रोटोजोआ, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम ऐसे ही 1000 क्वेश्चन के सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 40। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 80 में है। एक बात और, अगर आपसे पूछ ले लोकसभा, तो याद रखिएगा लोकसभा था आपका अनुच्छेद 81। अगर पूछ ले संसद, तो संसद आपका अनुच्छेद 79 में है। अब इन तीनों में बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं। इसका भी ट्रिक भी नीचे हमने दे रखा है, लास्ट में देख लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपका इसका ट्रिक मिलेगा। लास्ट में हमने बताया इस ट्रिक को, संसद, लोकसभा और राज्यसभा किस किस अनुच्छेद में, ट्रिक से याद करने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? देख लीजिए ऑप्शन, ओणम, उत्तरायण, गुड़ी पड़वा, पोंगल। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्लीकट्टू का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंगल से। और ये सभी जो त्यौहार है किस किस राज्य में होते हैं? देखिए यहाँ ओणम जो होता है आपका केरल राज्य में होता है, उत्तरायण गुजरात में होता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में और पोंगल तमिलनाडु में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 22 मार्च, 21 अप्रैल, 23 जून और 7 अप्रैल। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 1911, 1912, 1935 या 1917। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है। बताइए, दीप नारायण सिंह, के.बी. सहाय, भोला पासवान या डी कृष्ण सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? देख लीजिए, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन और थायमिन। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। अगर पूछ ले विटामिन ए का, तो याद रखें विटामिन ए का रेटिनॉल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है? देख लीजिए, असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में कामाख्या माता का मंदिर है और असम में ही अम्बुबाची का मेला लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, चिल्का झील, उकाई झील, लोनार झील, वेमनाथ झील। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। ठीक है। लोनार झील को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बहुलक है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन, एमिनो अम्ल, नियोप्रीन, डेक्रोन या न्यूक्लिक अम्ल। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन का बहुलक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, बहुत सारे विभिन्न राज्य में बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनको कि आप याद नहीं कर सकते। आप याद करना चाहेंगे फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन हम ट्रिक से ऐसे याद करवा देंगे कि आप दोबारा कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आने वाले समय में हम ट्रिक का वीडियो को भी लाने वाले हैं। बस आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना सा ही काम आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर, दिल्ली। देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी बहुत ट्रिक है। दक्षिण पूर्व रेलवे हो गया, दक्षिण मध्य रेलवे हो गया, पूर्व रेलवे हो गया, इस सब का भी मुख्यालय पूछा था। इसका भी ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक है इसमें जीके में, जो कि हम आने वाले समय में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंपास घास के मैदान कहाँ है? देख लीजिए, ऑप्शन अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका अर्जेंटीना। याद रखिए, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में बिहार में कौन सी झील है? देख लीजिए, ऑप्शन कांवर झील, ठाकुरगंज झील, राजसमंद झील, ऑप्शन डी, ए और बी। तो बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देख लीजिए, कांवर झील और ठाकुरगंज झील दोनों ही बिहार में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर ए और बी। आगे देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रिक बताया था कि बताएंगे नीचे में, कि एक ट्रिक है। देख लीजिए, जैसे है राज्यसभा, लोकसभा और संसद को कैसे याद रखेंगे, किस किस अनुच्छेद में। देखिए, सरला, स हो गया संसद,
र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा। तो आप ऐसे याद रखिए 79, 80, 81। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, तीनों को सरला को याद रखिएगा और 79, 80, 81 को याद रखिए। इस क्रम को याद रखिए 79 फिर 80 फिर 81 और इसको याद रखिएगा सरला को, बस आपका हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा कितने में है तो बोलिएगा सर, बीच में र आ रहा है तो 79 के बाद 80, ऐसे ही याद रखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।